ये डिज़ाइन क्रोशे की बहुत इजी है, जिसे 10 mm की पर्ल्स में यूज़ करके बनाने वाली हूँ और ये डिफरेंट टेक्निक से बनाएंगे हम। तो इसे भी सीखेंगे किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं क्रोशे में। तो सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। इस तरह से थ्रेड अटैच होने के बाद लूप को पुल करेंगे और एक पर्ल को ऐड करेंगे। इस तरह से पर्ल की साइज़ के अकॉर्डिंगली इसे स्ट्रेट जाके यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से अब ये डिज़ाइन इसलिए डिफरेंट है कि सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें इसके पर्ल के नीचे की स्पेस में इस तरह से जाना है और इस तरह से थ्रेड को पुल करके लाना है। तो 2 लूप्स हो गए इसमें, 2। अब इसके ऊपर और 2 लूप्स को रैप करेंगे और इस तरह से रखेंगे हम। इस तरह से तिरछा जाना है, डायगोनली इस तरह से जाना है और यहाँ पर ये हुक जिस तरह से जितनी साइज़ पे जा रहा है, यहाँ पर हुक को इंसर्ट करते हुए फिर से थ्रेड को निकालना है इसके अंदर। अब 2 लूप्स में से निकालते हुए डबल ट्रेबल क्रोशे बन जाएगा इस तरह से। अब ये जो स्पेस बनी है इसमें वर्क करना है हमें। तो सबसे पहले 1 टाइम इस तरह से रैप करेंगे और ये स्पेस में हुक को इंसर्ट करते हुए हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तीनों लूप में से निकालेंगे इस तरह से। अब 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 लूप्स में से निकालते हैं डबल क्रोशे में। 1 2 3 4। अब हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए ये डिज़ाइन को एंड करेंगे। तो 1 टाइम रैप करेंगे, सेम स्पेस में जाएंगे इस तरह से। अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशे बनाए सी के बाजू में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सेम रिपीट करेंगे डिज़ाइन को। यहाँ से पुल करेंगे, पर्ल स्लिप करेंगे और इसे भी अटैच कर देंगे पर्ल की साइज़ के अकॉर्डिंगली। अब सेम रिपीट करूँगी मैं। पर्ल की स्पेस में हुक इंसर्ट करते हुए एक थ्रेड को इस तरह से पुल करते हुए लाएंगे। इसके ऊपर 2 टाइम और रैप करेंगे। इस तरह से डायगोनली जाएंगे तिरछा, धागे को पुल करके निकालेंगे और 2 लूप्स में से निकालते जाएंगे, स्ट्रेट करते जाएंगे इसको। अब सेम स्पेस में हाफ डबल क्रोशे 1 रैप करेंगे और सेम रिपीट करेंगे अभी 4 डबल क्रोशे। तो अब सेम रिपीट करते हुए ये न्यू डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें।